हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज की इस वीडियो के विच आपां ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर है जिहड़ी अपनी उसकी एक्सरसाइज नंबर करांगे 44, जिस दे विच आपां करना है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब योग्यता, जिस दे विच आपां नूं कैन, कुड एंड बी एबल टू, ये तीनों ही अपनी योग्यता नूं दर्शाउंदे ने। मतलब जेकर आप अपनी योग्यता दसनी होवे आपां कैन, कुड ते बी एबल टू दा यूज़ करते हैं। वो किस तरह करते हैं वो आपां एक्सरसाइज दे विच करांगे। सो सब तो पहला देखो आपां इसका सैकेंड पार्ट करांगे इस एक्सरसाइज का। इहदे विच आपां की करना है कैन एंड बी एबल टू। आपां ने या तो कैन का यूज़ करना है या फिर बी एबल टू का यूज़ करना है। आपां नूं देखो सेंटेंस दिते हुए ने, ये जिहड़ी आपां नूं ब्लैंक्स दित्तियां होईयां ने, इस दे विच आपां यूज़ करना है कैन दा या फिर बी एबल टू दा। सब तो पहली गल कैन अते बी एबल टू, इन्हां दोवां दा जिहड़ा मीनिंग है लगभग सेम है। मतलब जदों आपां किसी नूं अपनी एबिलिटी दसनी होवे, योग्यता, तो आपां कैन दा भी यूज़ कर सकते हैं और बी एबल टू दा भी यूज़ कर सकते हैं। देखो किस तरह, मान लो आपां ने कहना होवे कि मैं ये कर सकदा या फिर मैं ये काम कर सकदा, आपां कह सकते हैं आई कैन डू दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकदा। और दूसरा आपां बी एबल टू दे नाल भी कह सकते हैं, आपां कह सकते हैं आई एम एबल टू डू दिस। हुण मैं कहा आई एम एबल टू डू दिस, मतलब कि जिहड़ी बी दी फॉर्म है आपां एम यूज़ कीती। आपां एज इट इस तरह यूज़ नहीं करते, हर एक जगह ते आपां बी एबल टू नहीं, आपां बी दी फॉर्म यूज़ करते हैं। आपां इस तरह नहीं कह सकते आई बी एबल टू, आई बी एबल टू नहीं, या फिर ही बी एबल टू, इस तरह आपां नहीं बोलते। बट कैन का यूज़ होंदा आई कैन, ही कैन, दे कैन का यूज़ होंदा। बट बी एबल टू का जिहड़ा कॉन्सैप्ट है ये तुहानूं थोड़ा समझण वाला है। देखो जिहड़ी बी है ये बी एक खुद वर्ब की फॉर्म है, जिस तरह की अपनी गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, इस तरह बी है जिहड़ी अपनी वर्ब की फॉर्म है। इसकी फॉर्म्स होंदियां ने बी, वॉज, बीन, बीइंग। बीइंग दा आपां कॉन्टीन्यू दे विच यूज़ करते हैं। बी का मतलब हुंदा है होना, बी का मतलब हुंदा है होना। होना किस तरह, जिस तरह कि आपां किसी नूं कहिए गुस्से ना होवो, गुस्से ना होवो, होना गुस्से ना होवो, तो आपां कहांगे डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री। या फिर आपां किसी नूं कहिए खुश ना होवो, खुश ना होवो, डोंट बी हैप्पी, तो इत्थे आपां बी का यूज़ किया। बट कई बार की हुंदा आपां हर एक जगह ते बी का यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि जिस तरह के अपने कोल सबजैक्ट आ गया आई, तो आई तो बाद आपां बी का यूज़ नहीं कर सकते। आई बी या फिर ही बी, शी बी, इस तरह यूज़ नहीं हुंदा। तो उत्थे की हुंदा है जिहड़ी ये बी दी है, बी है एक तो इहदी खुद फॉर्म होगी बी, वॉज, बीन, बीइंग, इहदा मतलब हुंदा होना। और दूसरा अगे बी दी फॉर्म्स हुंदियां ने, जिस दे विच प्रेजेंट दे विच बी दी फॉर्म्स हुंदियां ने इज, एम, आर, और पास्ट दे विच बी दी फॉर्म्स हुंदियां ने वॉज, वर। तो इसलिए जदों आपां बी एबल टू का यूज़ करना है, जिस तरह की आपां पहलां एक एग्जाम्पल दी सी, दोनों का मतलब हुंदा अपनी योग्यता दसना। मैं ये काम कर सकदा, आई कैन डू दिस वर्क। जेकर आपां हुण बी टू अपना बी एबल टू यूज़ करना होवे तो आपां कहांगे आई, बी दी फॉर्म होगी प्रेजेंट दे विच इज, एम, आर, आई नाल लगेगा एम, तो आपां कहांगे आई एम, मतलब बी दी फॉर्म होगी आई एम एबल टू डू दिस वर्क। जेकर पास्ट दे विच हुंदा मैं ये काम करन दे योग सी, तो आपां कहंदे आई वॉज एबल टू डू दिस वर्क। सो इस तरह आपां बी एबल टू का यूज़ करना है। आई होप कि तुसीं बी एबल टू का जिहड़ा कॉन्सैप्ट है उसनूं समझ गए होवोगे। हुण देखो जिहड़े ब्लैंक्स ने आपां नूं ये सेंटेंस सारे दिते हुए ने, इत्थे आपां जिहड़ा सबजैक्ट है या तो उस नाल कैन ला के आपां ने ये पूरा करना है, या फिर बी एबल टू लगा के पूरा करना है। हुण उस लई आपां किस दा यूज़ करांगे, कैन या फिर बी एबल टू। इस दे लई चार जिहड़े रूल्स ने तुसीं ने याद रखने ने। सब तो पहला इन प्रेजेंट टेंस जो आपां नूं ये सेंटेंस दिता होया है, जिस तो पहला आपां ये ब्लैंक दे विच यूज़ करांगे, जेकर वो प्रेजेंट दे विच है, वो जिहड़ा सेंटेंस है प्रेजेंट दे विच है, तां आपां कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, बी एबल टू का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जेकर प्रेजेंट च है। दूसरा जिहड़े अपने ब्लैंक्स दिते ने
ਇਹ ਬਲੈਂਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਂਕਸ ਤੋਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾਈਸ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਨਹੀਂ, ਨਾਈਸ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਬੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਲੈਂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ, ਬਸ ਇਹ ਰੱਟ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 3, ਜੇਕਰ ਬਲੈਂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲੈਂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ, ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ। 4th, ਜੇਕਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਬਲੈਂਕ ਵਾਲਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੈਰਿਟ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਡੇਵਿਡ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੂ ਹਰਟਸ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸਨੇ? ਡੇਵਿਡ ਨੇ। ਹੈਰਿਟ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੈਨ ਹੀ ਫੈਲ ਆਫ ਅ ਲੈਡਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੈਡਰ ਹੁੰਦਾ ਪੌੜੀ, ਸੀੜੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਵਿਡ ਹੈ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੈਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕੈਨ ਔਰ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ। ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਪੋਸੀਬਲ ਆਨਸਰ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕੈਨ ਤੇ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਦੋਨੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਊਚਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਫਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਿਟ ਗਿਆ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੈਲੋ ਡੇਵਿਡ। ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲੋ, ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਕਮ ਐਂਡ ਸੀ ਯੂ ਬਿਫੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਨ ਅਤੇ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਲੈਂਕ ਤੋਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੈਵ ਨਾਟ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਵ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਕਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਕਮ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਆਏਗੀ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਏਬਲ, ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਕਮ ਐਂਡ ਸੀ ਯੂ ਬਿਫੋਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰੀਅਲੀ ਬਿਜ਼ੀ ਲੇਟਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜੀ ਸੀ। ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਡੇਵਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਓਕੇ ਥੈਂਕਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਬਲੈਂਕ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਈ ਵਾਕ ਅਰਾਊਂਡ ਨਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਵਾਕ ਅਰਾਊਂਡ ਨਾਓ, ਦੇਖੋ ਨਾਓ, ਨਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਕੈਨ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਵਾਕ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਚੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਈ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਐਮ। ਆਈ ਐਮ ਏਬਲ ਟੂ ਵਾਕ, ਆਈ ਐਮ ਏਬਲ ਟੂ ਵਾਕ ਅਰਾਊਂਡ ਨਾਓ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਦ ਡਾਕਟਰ ਸੇਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ? ਇਹ ਬਲੈਂਕ ਆ ਗਈ, ਆਈ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਸੂਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਸੂਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਗੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈ
विल बी एबल टू गो, इत्थे गो आ जाएगा। आई विल बी एबल टू गो बैक टू वर्क सून, कहना बहुत जल्दी काम ते जाण दे योग होवांगा। अगे इट विल बी नाइस गैट आउट अगेन, कहना यह बहुत वधिया होवेगा जदों मैं मतलब ठीक हो जावांगा। गैट आउट मतलब ये जिहड़ी सिचुएशन है बीमारी दी पिया बैड ते, उस तो जदों मैं बाहर निकलांगा, कहना ये बहुत वधिया होवेगा। देखो ब्लैंक तो पहला अपने कोल हैगा नाइस, नाइस मैं तुहानूं कहा सी जेकर ब्लैंक तो पहला नाइस होवे तो आपां टू बी एबल टू दा यूज़ करना है, इसलिए इत्थे आएगा इट विल बी नाइस टू बी एबल टू बी एबल टू गैट आउट अगेन, कहना जो मैं दोबारा ठीक होवांगा ये बहुत वधिया होगा मेरे लिए। आई हेट बीइंग स्टक हेयर लाइक दिस, कहना मैं इत्थे इस तरह फसिया होया मतलब मंजे दे विच पिया, कहना मैं इस चीज़ नूं नफरत करदा इस तरह, कहना मैनूं चंगा नहीं लगदा, मैं तुरना फिरना चाहना। आई हैव नॉट डू एनीथिंग इंटरस्टिंग, मैं कहना मैं कुछ भी इंटरस्टिंग नहीं कर पा रहा हाँ। ये ब्लैंक आ गई, अगे अपने कोल आ गया हैव, हैज़ ते हैव आवे तो आपां बीन एबल टू दा यूज़ करना है। आई हैव नॉट बीन एबल टू डू, ए बीन है। आई हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग इंटरस्टिंग, कहना मैं कुछ भी इंटरस्टिंग नहीं कर पा रहा हाँ। सो इस तरह देखो आपां इस दे विच कैन अते बी एबल टू दा यूज़ करांगे। सो आई होप कि जिस तरह मैं तुहानूं समझाया है किस तरह तुसीं ने कैन या फिर बी एबल टू दा यूज़ करना है वो तुहानूं चंगी तरह समझ आ गया होवेगा। सो अगे देखो ये सी अपना एक्सरसाइज दा 44 दा अपना पार्ट सैकेंड। एंड हुण अगे देखो इस एक्सरसाइज का नैक्सट पार्ट है जिहड़ा वो आपां करांगे फोर्थ, थर्ड नहीं करना, फोर्थ करांगे। फोर्थ दे विच आपां की करना है कुड एंड वॉज वर एबल टू, ये पास्ट की गल होगी। कुड कैन दा पास्ट हुंदा कुड, और इधर देखो बी एबल टू दा इज एम आर एबल टू, प्रेजेंट दे विच पास्ट दे विच बी दी फॉर्म हुंदी है वॉज वर एबल टू, तो यह हो गया वॉज वर एबल टू। कुड अते वॉज वर एबल टू का लगभग मीनिंग जिहड़ा वो सेम हुंदा है, बट उस तरह हर एक जगह ते आपां कुड या फिर वॉज वर एबल टू दोनों ही यूज़ नहीं कर सकते। कई बार आपां सिर्फ कला वॉज वर एबल टू ही यूज़ करना है और कई बार सिर्फ कुड का ही आपां यूज़ करना है। सब तो पहला देखो की सिचुएशन दी है इन्होंने, पुट इन कुड और वॉज वर एबल टू, कुड या फिर वॉज वर एबल टू का यूज़ करो। समटाइम्स एदर इज पॉसिबल यूज़, समटाइम्स एदर इज पॉसिबल का मतलब है कि इहो जिहा भी मतलब सेंटेंस हो सकते हैं जिस दे विच कुड अते वॉज वर एबल टू दोनों का ही आपां यूज़ कर सकते हैं। यूज़ अ नैगेटिव इफ नैसेसरी, जेकर जरूरत है तो सेंटेंस नूं नैगेटिव भी बनाओ, वो आपां सेंस देखनी है सेंटेंस की, नैगेटिव बनेगा या फिर नहीं बनेगा। हुण इस नूं एक्सरसाइज नूं करन तो पहला कित्थे आपां कुड दा यूज़ करना है, कित्थे वॉज वर एबल टू, कुछ क रूल्स ने, सिर्फ 5 रूल ने याद रखने हैं, बिल्कुल सिंपल ने। सब तो फर्स्ट देखो जेकर कोई सेंटेंस नैगेटिव है या फिर क्वेश्चनिंग है मतलब इंटैरोगेटिव है, उत्थे आपां कुड या फिर वॉज वर एबल टू दोनों का ही यूज़ है जिहड़ा वो आपां कर सकते हैं। अगला जेकर पर्टिकुलर एक्शन है कोई दैट रियली हैपनड, जेकर कोई इहो जी घटना है जो कि असल दे विच घटी सी तो उत्थे आपां वॉज वर एबल टू दा ही यूज़ करना है, कुड दा यूज़ नहीं करना। मतलब कि कोई घटना जो एक्चुअल दे विच घटी सी तो उत्थे वॉज वर एबल टू, जेकर नैगेटिव या फिर इंटैरोगेटिव है तो कुड दा भी यूज़ कर सकते हैं, वॉज वर एबल टू दा भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का। नंबर 3 देखो पास्ट एबिलिटी, जेकर आपां किसी दी सिर्फ पास्ट की योग्यता एबिलिटी की गल करनी होवे, सिर्फ भी आ बंदा आ काम कर सकता सी मतलब ये काम करने दे योग सी, कीता या ना कीता वो बात की गल है, सिर्फ एबिलिटी दसनी होवे फिर आपां कुड दा यूज़ करते हैं। बट जेकर आपां पास्ट एक्शन की गल करते हैं भी मतलब पास्ट दे विच कोई एक्शन कीता, पास्ट दे विच कोई काम है जिहड़ा वो कीता तो उत्थे आपां वॉज वर एबल टू दा ही यूज़ करांगे, कुड दा नहीं करांगे। 5th देखो विद सेंचुअल वर्ब, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸ਼ੂਅਲ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੁੱਡ ਦਾ ਹੀ यूज़ करना है। ਸੈਂਸ਼ੂਅਲ ਵਰਬ ਜਿੱਦਾਂ कि देखना सुनना सोचना समझना ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁੱਡ ਦਾ यूज़ करना है। ਜਿੱਦਾਂ कि देखना सी या वॉच कह सकते हैं, सुनना हीयर या फिर सोचना
थिंक ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਦੇਖਣਾ ਸੁਣਨਾ ਇਮੇजिन ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੁੱਡ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ सेंटेंस उस नाल कुड या फिर वॉज वर एबल टू दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। बट जेकर कोई वर्ब इहो जी आउंदी है इस दे विचों सेंचुअल होंदी है मतलब सुनना देखना समझना इहो जी कोई सी हीयर है ना तो उस दे नाल आपां कुड दा ही यूज़ करना है। वो आपां सेंटेंस देखना है कि किस सेंस दे विच है। देखो जिद्दां कि फर्स्ट देखो सडनली ऑल द लाइट्स वेंट आउट। सडनली की हुआ अचानक ही मतलब लाइट चली गई सारियां जिहड़ियां लाइट्स ने वो बंद हो गई। वी सी अ थिंग मतलब असी एक चीज़ देखो जो लाइट चली गई तो ये दसो तुसीं जो आपां लाइट एकदम चली गई हनेरा हो गया तो आपां देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते। आपां नहीं देख सकते क्योंकि लाइट चली गई अंधेरा हो गया इसलिए ये नैगेटिव बनूगा। हुण जदों ये नैगेटिव बनूगा तो आपां सोचांगे कि कुड दा भी यूज़ कर सकते हैं वॉज वर एबल टू दा भी यूज़ कर सकते हैं। बट दूसरी गल देखो सी देखना ये लास्ट वाला रूल देखो ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਸ਼ੂਅਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब दिखाई ਦਿੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਸਮਝਣਾ है ना ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੂਗਾ वी couldn't या फिर could not अलग भी लिख सकते हो। वी couldn't see a thing मतलब असी कोई भी चीज़ है जी वो नहीं देख सकते सी मतलब जो लाइट चली गई। फर्स्ट देखो द कंप्यूटर वेंट रॉन्ग जिहड़ा कंप्यूटर है वो खराब हो गया सीगा बट परंतु बट लकीली किस्मत नाल बट लकीली ईमा पुट इट राइट अगेन पर ईमा ने इसनूं दोबारा फिर ठीक कर दिता। हुण देखो ये सेंटेंस किहड़ा है ये सेंटेंस जेकर तुसीं देखो फोर्थ देखो रूल पास्ट एक्शन ये पास्ट एक्शन हो गया। एक्शन किद्दां एक्शन किसने किया ईमा ने। कंप्यूटर खराब हो गया सी बट लकीली ईमा पुट इट राइट अगेन बट ईमा ने दोबारा फिर इसनूं सही करता राइट करता मतलब ये पास्ट एक्शन हो गया। इसलिए आपां वॉज वर एबल टू दा यूज़ करांगे। वॉज ते बार आपां देखना है वॉज कित्थे यूज़ करना है आई ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम दे नाल वॉज वी यू दे प्लूरल बहुवचन प्लूरल दे नाल वर तां ईमा सिंगुलर है ते हैगा ईमा वॉज एबल टू ईमा वॉज एबल टू पुट इट राइट अगेन। अगला देखो सैकंड देयर वॉज अ बिग पार्टी लास्ट नाइट जेड़ा लास्ट नाइट है वो की है बहुत बड़ी मतलब पार्टी हुई लास्ट नाइट है ना। यू हीयर द म्यूजिक हाफ अ माइल्स अवे लगभग हाफ अ माइल्स अद्धा मील दूर तक उसकी आवाज़ है जी म्यूजिक की तुसी सुन सकते सी। हुण देखो इत्थे की है हीयर होंदा सुनना जिस तरह की पहला आप गल की है। फिफ्थ जिहड़ा अपना रूल है विद सेंचुअल वर्ब्स जिहड़ियां हुंदियां ने सुनना समझना सोचना देखना तो हीयर हो गया सुनना तो इत्थे आपां कुड दा यूज़ करांगे। मतलब इत्थे सेंस की है नैगेटिव नहीं हैगा भी म्यूजिक एक पार्टी हुई लास्ट नाइट उसका म्यूजिक है जिहड़ा सुनिया जा सकदा सी अद्धा मील दूर तो हैगा यू कुड हीयर द म्यूजिक हाफ अ माइल्स अवे। अगे देखो थर्ड आई लर्नड टू रीड म्यूजिक एज अ चाइल्ड मतलब छोटे होंदे तो ही जिहड़ा म्यूजिक है वो मैं सीखिया छोटे होंदे तो। आई रीड इट वैन आई वॉज 5 आई तो बाद वॉज आऊगा वैन आई वॉज 5 जदों मैं 5 साल दा सी। हुणे की कह रहा है कि मैं म्यूजिक है जिहड़ा वो छोटे होंदे तो ही सीखिया एंड अगे आई रीड इट वैन आई वॉज 5 मतलब जो मैं 5 साल का सीगा मैं उदों म्यूजिक सीखण दे योग हैगा सी। जदों आपां पास्ट की कोई एबिलिटी दसनी होवे पास्ट एबिलिटी सॉरी एक चीज़ इत्थे ऐड नहीं की माफ़ी चाहुंदे आ जदों एबिलिटी दसनी होवे आपां पास्ट की तो आपां कुड दा भी यूज़ कर सकते हैं और वॉज या वर एबल टू दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। बट जेकर आपां पास्ट एक्शन दसना होवे सिर्फ पास्ट दे विच कोई चीज़ कीती जिस तरह की ये सेंटेंस है जिहड़ा द कंप्यूटर वेंट रॉन्ग बट लकीली ईमा वॉज एबल टू पुट इट राइट अगेन। इस दे विच की है इस दे विच पास्ट एबिलिटी की गल नहीं की गई सी क्योंकि आपां नूं इत्थे दस्सिया गया सी दूसरे सेंटेंस दे विच जिहड़ा इत्थों स्टार्ट हुंदा है लकीली ईमा पुट इट राइट अगेन
ਈਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ठीक करता, तो मतलब पास्ट एक्शन सीगा ये, ईमा ने कीता सी ये काम, तां करके आपां सिर्फ वॉज एबल टू दा यूज़ कीता है। बट जेकर आपां नूं पास्ट एबिलिटी की गल होवे भी आ चीज़ मैं करन दे योग सी, जिस तरह की इत्थे है कि इसने की है मतलब छोटे हुंदे तो ही म्यूजिक है जिहड़ा सीखना शुरू किया सीगा, और उस छोटा हुंदा ये म्यूजिक है जिहड़ा वो सीख सकदा सी जदों वो 5 साल दा सी, उस दे विच एबिलिटी सी सीखण दी, तां उत्थे आपां कुड या फिर वॉज वर एबल टू दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। तो इत्थे आप कह सकते हैं आई कुड, आप कह सकते हैं आई कुड रीड इट वैन आई वॉज 5, या फिर आई वॉज, आई ना वॉज का यूज़ करांगे, आई वॉज एबल टू रीड इट वैन आई वॉज 5। सो आप इत्थे दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। अगला देखो 4th, पीपल हेard वार्निंग अबाउट द फ्लड, जेडे लोग ने उन्होंने फ्लड मतलब हड़, जेडे हड़ आउण दी वो खबर है जी, वार्निंग है, सॉरी वो वार्निंग है जी वो सुनी, एंड दे मूव आउट इन टाइम, और उस समय तो पहला उत्थों निकल गए, मतलब मूव हो गए हड़ आउण तो पहला। हुण देखो ये देखो अपना सैकेंड, पर्टिकुलर एक्शन, कोई इहो जिहा एक्शन दैट रियली हैपन्ड, जो कि सचमुच घटित होई होवे घटना, जिहड़ी घटना सचमुच घटी होवे उत्थे आपां वॉज वर एबल टू दा यूज़ करते हैं। हुण जिहड़ी ये घटना है मतलब हड़ आए सीगे और लोग उत्थों हड़ दे कारण उन्होंने वार्निंग दी गई और वो चले गए, ये जिहड़ी घटना है सच्ची घटना है, ये कोई एवें दी नहीं हैगी, तां इसलिए इत्थे आपां वॉज वर एबल टू दा यूज़ करांगे। तां हैगा एंड दे नाल हैगा वर, दे वर एबल टू, दे वर एबल टू मूव आउट इन टाइम, समय तो पहला उत्थों हो निकल गए। अगला देखो 5वां, द ट्रेन वॉज फुल, जी ट्रेन है वो की सी, वो बिल्कुल फुल सी, मतलब यात्री सारे फुल सीगे, जिहड़ियां सीटां ने, इहदा मतलब जो फुल होई तां सीट नहीं हैगी ट्रेन दे विच, तां की है आई फाइंड अ सीट एनीवेयर, मैं कहना किते सीट है जिहड़ी वो लभण दे विच की होया, मतलब लभ सकिया। हुण देखो इत्थे जदों ट्रेन फुल है वो सीट लभ सकेगा या फिर नहीं लभ सकेगा, क्योंकि ट्रेन तो पहले ही फुल है, इट मीनस उसनूं सीट है जी वो नहीं मिली। इत्थे आई फाइंड कहना मैं सीट लभ सकिया, इत्थे आऊगा कि मैं सीट नहीं लभ सकिया क्योंकि ट्रेन पहला तो ही फुल सी, मतलब नैगेटिव बनूगा, नैगेटिव सेंटेंस बनूगा। कुड अते वॉज वर एबल टू दोनों का ही आपां यूज़ है जिहड़ा वो कर सकते हैं, क्योंकि जिहड़ी ये वर्ब है फाइंड ये इस दे विचों नहीं आउंदी, ये सेंसुअल जी अपने वर्ब्स ने जिदा सी, सुनना, देखना, सोचना, समझना उस दे विच नहीं हैगी, इसलिए ये नैगेटिव बनाना पू आपां नूं, क्योंकि सीट वो नहीं लभ सकिया, तो नैगेटिव जो बनाने आपां कुड या फिर वॉज वर एबल टू दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। या तो आपां कुड नॉट यूज़ करांगे, नैगेटिव आएगा, ये आऊ आई कुडंट फाइंड अ सीट एनीवेयर, या फिर आपां कह सकते हैं आई वॉज not able to find a seat anywhere, I was not able to find a seat anywhere। सो इस तरह जी अपनी ये एक्सरसाइज है 44, इस दे विचों आपां सिर्फ 2 पार्ट ही इसके करांगे, सैकेंड और 4th। सो बिल्कुल आसान है, जेकर समझ के एक बार, जेकर पहली बार वीडियो नहीं समझ आउंदी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार दोबारा देखो, क्योंकि जेडे ग्रामर के रूल ने ये आसानी ना समझ नहीं आते, हौली हौली एक बार देखो, 2 बार देखो, तो आसानी ना समझ जी आनी शुरू हो जाऊगी कि कित्थे तुसी कैन अते बी एबल टू दा यूज़ करना है और कित्थे कुड या फिर वॉज वर एबल टू दा यूज़ करना है। सो जेकर वीडियो चंगी लगी है, समझ आई है, तो वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर करो, और जेकर तुसी चैनल उपर नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भुलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।